किसी ने सच ही कहा है, इंसान की पहचान दुख में ही होती है। कल तक यही रोहन बड़ी बड़ी बातें करता था, उसके साथ भविष्य के सतरंगी सपने बुनता था, लेकिन इस एक हादसे ने उसे उसकी असलियत से रूबरू करा दिया। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी थी उसने। देखो नेहा, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसीलिए तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ। हमारी शादी में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। व्यायाम और फिजियोथेरेपी करके तुम तब तक ठीक हो गई तब तो यह शादी होगी, नहीं तो मैं अपने जीवन के साथ समझौता नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा रोहन? क्या कहना चाहते हो तुम? अगर मैं तब तक ठीक नहीं हुई तो तुम मुझे छोड़ दोगे? नेहा उत्तेजित हो उठी थी। रोहन ने गंभीरतापूर्वक गर्दन हिलाई। नेहा आहत होकर बोली, रोहन, शादी के बाद यह दुर्घटना होती तब तुम क्या करते? क्या तब भी तुम मुझे छोड़ देते? जो बात हुई नहीं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? गुस्से और दुख से नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हारे इस रवैये को देख मुझे ख्याल आ रहा है, मेरी जगह तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ होता और यही बात मैंने कही होती तो तुम्हारे दिल और दिमाग पर क्या गुजरती? रोहन ने उसकी बातों को अनसुना कर कहा, प्लीज नेहा, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो। फालतू बातें सोचने से अच्छा है अपने इलाज पर ध्यान दो। कल मैं अमेरिका जा रहा हूँ, 2 महीने बाद लौटूंगा। मुझे यकीन है तब तक तुम ठीक हो जाओगी। रोहन चला गया। इस समय उसे वे दिन याद आ रहे थे जब रोहन से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। मुंबई की एक कंपनी में उसे नौकरी करते हुए 1 वर्ष हुए थे। एक बार कंपनी की तरफ से उसे और उसकी सहेली रिया को 6 दिन की आउटडोर वर्कशॉप पर मसूरी भेजा गया। उसके उत्साह की सीमा नहीं थी। होटल में नाश्ते के दौरान उनकी मुलाकात अलग अलग कंपनी से आए अन्य लोगों से हुई जो इसी वर्कशॉप के लिए आए हुए थे। 25 लोगों का बैच था। एक सेशन के दौरान वह रोहन से मिली। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नेहा की तरह मुंबई से आया हुआ था। पहली सुबह योगा क्लास के बाद वे लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए निकले। क्लाइंबिंग करने के दौरान उनके चारों ओर रस्सी बंधी हुई थी, साथ ही दस्ताने और हेलमेट भी पहनाए गए थे। एक बड़ी सी चट्टान पर ऊपर से नीचे उतरते हुए वह अपना संतुलन खो बैठी और लटक गई। नेहा के मुंह से चीख निकल गई। उसके पास से गुजरते हुए रोहन ने तुरंत उसे सहारा दिया और तब तक थामे रखा जब तक कि गाइड ने रस्सी ढीली कर उसे नीचे नहीं उतार लिया। नीचे पहुंचकर नेहा की जान में जान आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन का आभार व्यक्त करते हुए वह बोली। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, अपना वजन कुछ कम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा मैडम। क्या मतलब है आपका? मैं क्या मोटी हूँ? आंखें तरेर कर नेहा बोली। नहीं नहीं, आप तो साइज 0 हैं, बिल्कुल शिल्पा शेट्टी की तरह। रोहन की बात पर पास खड़े लड़के लड़कियां हंस पड़े और वह शर्माकर रह गई। अगले दिन एक गार्डन में प्रॉब्लम शेयरिंग सेशन था। सब अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। नेहा ने भी अपनी प्रमोशन ना मिलने की प्रॉब्लम सबके सामने रखी। इस पर रोहन ने तुरंत कमेंट किया था, मैडम, प्रमोशन पाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे तो यह बात अब तक पता ही नहीं थी, वह चिढ़कर बोली थी। लौटते समय उसने रिया से कहा था, ये बंदा खुद को इतना ओवर स्मार्ट क्यों समझता है? हो सकता है तुमसे दोस्ती करने का उसका यह ढंग हो। रिया मुस्कुराई थी। दोस्ती माय फुट, नेहा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। अच्छा, अब फुट पर शूज पहन और कैंपटी फॉल चलने की तैयारी कर। रिया के यह कहते ही उसके साथ नेहा भी मुस्कुरा दी थी। शाम को इकट्ठे मॉल रोड पर घूमने और शॉपिंग करने में सबने खूब एंजॉय किया। छठे दिन नेहा और रिया मसूरी की यादों को दिल में सजोए मुंबई लौट आए।
कुछ ही दिनों में सबका फेसबुक ग्रुप बन गया था। नेहा जब भी अपनी कोई फ़ोटो फेसबुक पर डालती, रोहन की ओर से बड़े अच्छे कमेंट आते। एक शाम वे सब कॉफ़ी हाउस में मिले। बातचीत के बीच उन्होंने आपस में फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किए। नेहा ने नोट किया रोहन उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था। धीरे धीरे रोहन के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगे। चैटिंग करते करते उनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। नेहा ने महसूस किया रोहन वैसा नहीं है जैसा वह उसे समझी थी। वह तो बहुत साफ दिल और अच्छा लड़का है। कभी कभी शाम को वह उसके ऑफिस आ जाता और वे दोनों पास के कॉफ़ी हाउस में बैठकर कॉफ़ी पीते और प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल बातें भी शेयर करते। धीरे धीरे नेहा को लगने लगा वह रोहन को चाहने लगी है। स्मार्ट होने के साथ साथ वह सौम्य और समझदार भी था। ऐसे ही जीवन साथी की तो उसने कल्पना की थी। एक दिन रोहन का फ़ोन आया। उसने कहा, कल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, क्या तुम उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदने में मेरी मदद करोगी? नेहा सहमत हो गई। शाम को रोहन को शॉपिंग करवाकर वह घर लौटी तो उसके मम्मी पापा को चिंतित देखा। पापा बोले, आज आने में बड़ी देर कर दी। पापा, मेरी एक फ्रेंड को अपनी बहन के लिए ड्रेस खरीदनी थी, उसके साथ मॉल गई थी। देखो नेहा, हमने कभी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। यूँ किसी के साथ भी चले जाना ठीक नहीं है। पापा की आवाज़ में परेशानी थी। पापा, रोहन बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। पिछले 6-7 महीनों से मैं उसे जानती हूँ। ठीक है, उसे घर बुला लो, हम भी उससे मिलना चाहेंगे। नेहा ने रोहन को बताया। अगले दिन रोहन अपनी मम्मी को लेकर नेहा के घर पहुंच गया। नेहा आश्चर्यचकित हो उठी। आखिर अपनी मम्मी को लेकर रोहन क्यों आया था? चाय पीते हुए रोहन की मम्मी बोली, भाई साहब, रोहन अक्सर मुझसे नेहा की बातें करता है। आज नेहा से मिलकर मुझे लगा कि ये सच में बहुत प्रशंसा के काबिल है। अगर आप लोगों की हाँ हो तो मैं नेहा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने उसकी राय पूछी तो उसने सिर झुकाकर सहमति दे दी। अब मम्मी पापा को भला क्यों इनकार हो सकता था? घर बैठे इतना अच्छा इंजीनियर लड़का मिल रहा था और वह नेहा, वह तो सुखद आश्चर्य से अभिभूत थी। अगले दिन उसने रोहन से कहा, तुमने कभी मुझे प्रपोज तक नहीं किया, बस सीधा रिश्ता लेकर मेरे घर चले आए। रोहन हंस पड़ा था। मैंने तुम्हारे मन की बात तुम्हारी आंखों में पढ़ ली थी, फिर प्रपोज करने की क्या जरूरत थी? शादी तय हो जाने पर दोनों बहुत खुश थे। तभी रोहन को कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिला। जाने से कुछ दिन पहले ही रोहन ने नेहा से कहा, अमेरिका जाने से पहले मैं चाहता हूँ हम दोनों अपनी शादी की शॉपिंग कर ले। ये सुनकर नेहा खुश हो गई। पता नहीं कैसे रोहन उसके मन की बात जान लेता था। अब वह ऑफिस के बाद रोहन के साथ शॉपिंग के लिए जाने लगी थी। एक सुबह नेहा की ऑफिस की बस छूट गई। उसने अपना स्कूटी उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। अभी वह कुछ ही दूर थी कि तभी पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मारी। नेहा उछलकर सड़क पर जा गिरी और बेहोश हो गई। 2 दिन तक वह आईसीयू में बेहोश पड़ी रही थी। उसके सर में गंभीर चोटें आई थी। साथ ही उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था। 10 दिन बहुत पीड़ादायक गुजरे थे। उसके पैर का ऑपरेशन करके हाथ में ट्रैक्शन लगा दिया गया था। अब उसे बिस्तर से हिलने की भी मनाही थी। नेहा का मन इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कहाँ तो वह अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और कहाँ अब असहाय अवस्था में हॉस्पिटल में पड़ी थी। उसका मन बेहद निराश था। आंखों से हरदम आंसू बहते रहते थे। 10 दिन बाद डॉक्टर ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। घर में सुबह से रात तक उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखती थी। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मेहरा उसे दोनों समय एक्सरसाइज करवाने आते थे। सुबह से शाम तक रोहन नेहा के पास रहता, उसे समझाता कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
लेकिन नेहा पर इनमें से किसी की बातों का कुछ असर नहीं पड़ रहा था। रात दिन वह बिस्तर पर पड़े रहने से बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे लगता था अब वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। एक दिन उसने रोहन से यहाँ तक कह दिया, अपंग की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मर जाना अच्छा है। रोहन सिर झुकाए खामोश बैठा रहा था। एक हफ्ते से नेहा रोहन में बदलाव महसूस कर रही थी। पिछले 2-3 दिन से वह घर पर भी नहीं आया था। आज सुबह जब वह आया तो उसने डॉक्टर मेहरा से पूछा, नेहा की हालत में क्या कोई सुधार आ रहा है? कोई खास नहीं, दरअसल ये बहुत डिप्रेशन में है। इस तरह तो ये अगले 1 साल तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगी। रोहन के सब्र का बांध टूट गया। उसने नेहा से साफ साफ कह दिया कि अगर वह जल्दी ठीक नहीं हुई तो वह शादी नहीं करेगा। सोचते सोचते नेहा का मन गुस्से से भर उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था रोहन उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। आखिर रोहन खुद को समझता क्या है? उसका जरा सा खराब वक्त क्या आया उसने शादी तोड़ने की धमकी दे डाली? क्या वो इतनी निरीह है कि रोहन के रहमो करम पर रहेगी? नहीं, वो रोहन को दिखा देगी कि वह कमज़ोर नहीं है। वह 3 महीने में ठीक होकर दिखाएगी और उसके बाद खुद ही इस शादी से इनकार कर देगी। रोहन अमेरिका चला गया। अब नेहा में आश्चर्यजनक बदलाव आ गया। वो जल्द से जल्द ठीक होने के लिए डॉक्टर मेहरा को भरपूर सहयोग देने लगी। टांग से ट्रैक्शन हटने के बाद एक पैर से उसे वॉकर के सहारे चलने की इजाज़त मिल गई। 1 महीने बाद जब वह स्टिक के सहारे अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई तो उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा की भी आंखें भर आई। पूरी तरह ठीक होने में नेहा को 3 महीने का वक्त लग ही गया। अब उसे रोहन का बेसब्री से इंतज़ार था। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब अमेरिका से वापस लौटकर रोहन उसके घर आया। लॉन में बैठा वो मम्मी पापा से बातें कर रहा था। तभी सामने से नेहा चलते हुए उसके पास पहुंची। नेहा को एकदम ठीक ठाक अपने सामने खड़ा देख खुशी से रोहन की आंखें चमक उठी। वह बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, तुम ठीक हो गई। मैं कहता था ना कि दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर इंसान क्या नहीं कर सकता। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती तुम्हें देखकर मैं कितना प्रसन्न हूँ। ये देखो, मम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए यह गिफ्ट भेजा है। कहकर रोहन ने एक खूबसूरत कंगन अपनी जेब से निकाला। नेहा बोली, सॉरी रोहन, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। क्यों? रोहन हैरान था। जिस दिन तुमने मेरे आगे शादी की शर्त रखी थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुम्हें 3 महीने में ठीक होकर दिखाऊंगी और उसके बाद मैं खुद तुमसे शादी करने से इनकार कर दूंगी। ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं करना चाहती जो अपने रिश्ते को लेकर संवेदनशील ना हो, जो सिर्फ सुख का साथी हो, दुख का ना हो। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन रोहन के चेहरे पर अभी भी सौम्य मुस्कान फैल गई। वह कुछ कहता इसके पहले ही नेहा के पापा बोल उठे, नेहा, तुम रोहन को गलत समझ रही हो। उसका इरादा तुमसे शादी तोड़ने का कभी नहीं था। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए कहा था। जरा सोचो तुम कितनी निराश हो चुकी थी। हम सबके कितने बार समझाने पर भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब हम सब ने सोचा कि तुमसे कुछ ऐसा कहा जाए जो तुम्हें भीतर तक झकझोर दे, तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत करे, तुम्हें प्रोत्साहित करे। मम्मी बोली, हम पॉजिटिव रूप से तुम्हें समझा समझा कर हार रहे थे। तब रोहन ने हमसे सलाह करके ही वो सब कुछ कहा और देख लो उसका नतीजा। तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ी, जल्द ठीक होने का जज्बा बढ़ा। पापा ने बात संभाली। हाँ नेहा, इसने जो कुछ भी किया वो तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया। मम्मी ने आगे कहा, यही नहीं, रोहन बाकायदा रोज रात हमसे तुम्हारा हालचाल भी पूछता रहा। नेहा अपने जीवन में आए इस सुखद ट्विस्ट से हतप्रभ थी। उसकी आंखें भर आई। मशीन से उसके हाथ आगे बढ़े। उसने रोहन का हाथ थामा और उसके हाथ से कंगन लेकर पहन लिया। रोहन के साथ वो प्यार के
इतने रंग देखेगी, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और खुशी खुशी उसने रोहन के साथ विवाह के बंधन में बंधने की हामी भर दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।